नमस्कार, मैं अंकित कुमार लाल। आज वार्ड संख्या 13 के वार्ड पार्षद पहले भी रह चुके हैं और वर्तमान में यह चुनाव भी लड़ने वाले हैं। आज हमारे बीच बैठे हुए हैं। आज हम उनसे परिचय करेंगे कि आज किन किन बातों को लेकर वो चुनाव में इस बार को लड़ने वाले हैं। सबसे पहले अंकित जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपने चैनल के माध्यम से हमारे पास और हम दोनों के बीच में वार्ता होगी वार्ड से संबंधित, और आप हमसे कंसल्ट किए आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और जो आगे की आपका क्वेश्चन है जो आप हमसे जानना चाहेंगे वो मैं बताऊंगा आपको। और ये जो काम आप कर रहे हैं वो नगर निगम क्षेत्र के विकास के लिए, और कहाँ कमी है और कहाँ काम हुआ है कहाँ नहीं हुआ है, इसको लेकर आप जो ये अपने चैनल के माध्यम से अभियान चलाए हैं, ये बहुत अच्छी बात है, जिसमें सभी जनप्रतिनिधियों को पता चलेगा कि विगत वर्षों में जो काम आप किए हैं वो कैसा रहा है, और जो आप आईना दिखाने का काम कर रहे हैं ये बहुत अच्छी और सराहनीय पहल है आपके द्वारा। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। तो आप यह जनता को बताइए, आप अभी तक कितनी बार वार्ड पार्षद रह चुके हैं और आगामी चुनाव की क्या आपने तैयारी अभी तक की है? सबसे पहले तो 2008 में नगर परिषद उस वक्त था हमारा मेदिनीनगर। तो 2008 में सबसे पहली बार हम चुनाव लड़े और काफ़ी मतों से जीते। वार्ड नंबर उस समय उसका जो नंबरिंग था वो 20 नंबर हुआ करता था, पर क्षेत्र वही है, केवल नंबर चेंज था। तो उस वक्त हम पहली बार 2008 में जीते। उसके बाद 2013 में दूसरा चुनाव हुआ जिसमें महिला रिजर्व हो गया था जनरल, जिसमें हमारी धर्मपत्नी कविता पांडे जी चुनाव लड़ी थी और वो भी विजय प्राप्त की थी। और फिर उसके बाद नगर निगम 2018 में नगर निगम का गठन हुआ और नगर निगम के रूप में चुनाव हुआ। तो उसमें फिर जनरल हो गया सीट, तो उसमें फिर हम पुनः तीसरी बार चुनाव लड़े और हमारे वार्ड के सभी आमजन सम्मानित श्रद्धेय लोगों का आशीर्वाद मिला और हम तीसरी बार पुनः नगर निगम में पार्षद बन के आए। तो आप यह बताइए, आप पूर्व में भी आप वार्ड पार्षद रह चुके हैं और आपकी धर्मपत्नी भी रह चुकी है, तो आपने कई विभिन्न प्रकार का समस्या का झेलने का काम किया होगा और कई समस्या हल करने का प्रयास की होगी। वो मुख्य समस्याओं को वर्णन कीजिए हमारे बीच में, जिनमें आप अधिक परेशानी झेले हैं जनता के बीच में। जी बिल्कुल। 2008 में जब पहली बार नगर परिषद का चुनाव हुआ तो इसके पहले संभवतः 18 या 19 साल तक बोर्ड सुपरसीड रहा, कोई चुनाव नहीं हुआ था। तो इस बीच में नगर परिषद एक सरकारी कार्यालय की तरह काम करती थी और जो भी नगर परिषद का जो काम था, साफ़ सफाई वगैरह सब होता होगा। पर जब हम 2008 में पहली बार जीत के आए तो उस समय हम भी बहुत चीज़ से अनभिज्ञ थे, मुझे भी क्या करना है नहीं करना है, चूँकि इस बीच में हमारी पढ़ाई चल रही थी। पढ़ाई के बाद तैयारी हम करने बाहर भी गए और इसी बीच में आए तो हमारे कुछ मित्रों ने कहा कि आप चुनाव लड़ सकते हैं, आप में वो एबिलिटी है, आप में क्षमता है। तो हमने भी स्वीकार किया और 2008 का चुनाव लड़े। उस वक्त जो स्थिति थी वो बहुत ही बदतर थी। जब हम चुनाव के दौरान भ्रमण में निकले सहयोग के लिए, सपोर्ट के लिए चुनाव के दरमियान में, तो हमने देखा कि वार्ड क्षेत्र में ना कहीं झाड़ू लगता था अच्छा से, ना कोई पोल पर एक स्ट्रीट लाइट है कहीं, न सब अंधेरा रहता था, गंदगी नाली का वही स्थिति था, कई जगह जर्जर टूटा हुआ
रोड टूटा हुआ, जो मूलभूत चीज़ था उससे नगर परिषद बहुत दूर था। 2008 का बात हम कर रहे हैं, बहुत दूर था। फिर हमने बोर्ड का जब चुनाव जीता, बोर्ड का गठन हुआ, फिर धीरे धीरे जो हमको व्यवस्था मिला नगर निगम से, उस वक्त थोड़ा फंड भी कम आता था, पर उसी कम सीमित संसाधन में धीरे धीरे रोड का, नाली का, सभी जगह जो सफाई कर्मी हमको मिला और जो संसाधन मिला, लाइट मिला, रोड में साल 2 साल में 1-2 काम के लिए फंड आता था, तो प्राथमिकता के हिसाब से जितना हमको पैसा मिलता था उस हिसाब से एक एक करके धीरे धीरे हमने उस पर काम करना शुरू किया और 5 सालों में बहुत बेहतर स्थिति में हम ले आए। बहुत जगह पर लाइट भी लग गया, रोड भी बना, नाली भी बना और साफ़ सफाई भी अच्छा होने लगा। जो मूलभूत चीज़, जो व्यवस्था आमजन को, सम्मानित जनता को चाहिए था, वो कम संसाधन में हमने देने का पूरा प्रयास किया। शायद वही कारण रहा जो 2013 का चुनाव जो है फिर से हम जीते। तो आप जनता के बीच अपनी यह बताएं कि जब आप चुनाव लड़े होंगे तो आपने कई तरह की चीज़ें देखी ऐसी होंगी जो पहले था अब अभी जो है बदला हुआ है, या कहें आपके वार्ड में वो बदल गया है कि किन किन चीज़ों का भाई बदलाव देख पाते हैं अपने वार्ड में? बदलाव तो बहुत कुछ हुआ अंकित जी। हम तो पहले भी बताया कि बहुत वार्ड का स्थिति अच्छा नहीं था, सभी जगह गंदगी था। अब जो है उसके बाद जो है साफ़ सफाई भी अच्छा दिखने लगा। रात में रोड पर जो है लाइट जलने लगा। रोड, नाली, जो रोड पर पानी बहता था या जो पानी का जो व्यवस्था था, कहीं कहीं दिक्कत होता था, तो वो सब चीज़ कराने का प्रयास किए। अब जो है सो अगर आज के डेट का स्थिति देखेंगे आप, तो सभी जगहों पर हमारे वार्ड क्षेत्र में जितने भी लाइट पोल हैं, दोनों तरफ लगभग 99.99% पोलों पर लाइट लगा हुआ है। यह अलग बात है कि अभी फ़िलहाल बोर्ड सुपरसीड है कि तो कुछ लाइट ख़राब हो सकता है, पर जैसे ही हमको पता चलता है तुरंत उसको हम दुरुस्त करा देते हैं। अभी पूरा अंधेरा कायम रहता था, तो अभी जो है जो वर्तमान में स्थिति है वह बहुत अच्छी है। सभी एरिया में, गली मोहल्ला, मुख्य मार्ग जितना भी है, सभी जगह, सभी पोलों पर, बल्कि जो बिजली पोल है वहाँ तो है ही, लाइट लगवा ही दिए हैं हम। और साइड में भी कुछ स्कीम आया था जो अलग से पोल गाड़ के नया लाइट लगाया जा रहा था। उसका भी जो चौड़ा मार्ग था वो जेल हाता में और पुलिस लाइन रोड में, या जहाँ भी चौड़ा था, सभी जगह हमने अलग से लाइट लगवाने का काम किया। सभी जगह रात का रोशनी बहुत अच्छा है, सब वार्ड चकाचक है। तो आगामी चुनाव को लेकर आपने किन 5 कार्य को रखिए जो आप सर्वप्रथम चुनाव के जीतने के पूर्व करना चाहेंगे, जो अभी की अधिक समस्या दिखती है? देखिए, अभी तक 3 टर्म का कार्यकाल में जो नगर निगम का जब से गठन हुआ, फंड भी काफ़ी आया, तो मुझे लगता है कि मैंने मैक्सिमम काम अपने वार्ड में जो मूलभूत चीज़ है उसको हमने करा दिया है। जैसे कुछ एरिया में पानी का प्रॉब्लम है जो हमारे स्तर से नहीं हो सकता है, पर उसके लिए हम लोग ऊपर में जो नगर विकास विभाग को बोर्ड से पास करके कई जगहों पर हमने भेजने का, हम लोगों ने बोर्ड के माध्यम से भेजने का प्रयास किया है। और जो मैक्सिमम चीज़ है, जो मूलभूत चीज़ है, उसका मैंने 90-95% काम करा दिया है। तो जो अब उससे बढ़ के हमको ऊपर में जब जाने की बात है, आप जैसा कि आपने प्रश्न किया कि अब कौन सा काम करेंगे आप, तो कुछ काम है हमारा जो अभी भी हम नहीं कर पाए हैं। जो ऐसा नहीं है हम करना चाहते थे, पर नहीं हो पाया है। राज्य सरकार के माध्यम से वो चीज़ होना है। जैसे हमारा क्षेत्र में कुछ एरियाज में, जैसे शांतिपुरी है और जेल हाता का जो जेल गेट रोड है, और सर्वोदय नगर का कुछ एरिया है, और जेल हाता में भी एक दो रोड है जहाँ पे पाइपलाइन अभी तक नहीं पानी का बिछ पाया है।
तो उसके लिए भी डीपीआर तैयार करा दिए हैं और काम भी उसमें लग गया है, पर अभी हमारा वार्ड में शुरू नहीं किया है ये लोग, पर आज न कल हो जाएगा। मुख्य रूप से इस बार हम जब चुनाव जीतेंगे तो हमारा फोकस रहेगा कि सबसे पहले पाइपलाइन हम जिन जिन क्षेत्रों में नहीं बिछ पाया है और वहाँ पे हम उसको बिछाने का काम करवाएंगे, ताकि सभी लोगों को पानी मुहैया हो सके, क्योंकि हमारा वार्ड क्षेत्र में पानी भी बहुत बड़ा एक समस्या है। तो इस बीच में गर्मी के दिनों में ज़्यादातर परेशानी होता है, 2 महीना मई जून होता है ज़्यादातर दिक्कत, तो उसमें हम लोग टैंकर से व्यवस्था कराते हैं, पर वो पर्याप्त नहीं है। पर इस बार जो है जीतेंगे तो सबसे पहला मेरा प्राथमिकता होगा कि जिन क्षेत्रों में पानी की सप्लाई पाइप नहीं बिछा है उसको बिछवाएंगे, और उसके लिए डीपीआर भी तैयार हो गया है और नगर निगम स्तर पर कोई कोई वार्डों में काम शुरू हो गया है। जीतेंगे तो उसको और स्पीड करा के अपना वार्ड में भी काम हम शुरू कराएंगे। और ये पानी का एक मुख्य काम है, इसको कराने के बाद हम मेन फोकस करेंगे इस बार जो मूलभूत चीज़ है उसको देते हुए, जो रोड नाली वगैरह सब देते हुए, सब साफ़ सफाई लाइट बत्ती सारा चीज़ जो भी चीज़ है वो देते हुए हमारा इस बार फोकस होगा कि हम वार्ड क्षेत्रों में कुछ पॉइंट को, कुछ रोड को सुंदरीकरण की ओर उसको हम लेके जाना चाहेंगे। जैसे कहीं कहीं छोटा पार्क को डेवलप कराने का और चौक चौराहों का, वैसे कुछ चौक चौराहा हमारे क्षेत्र में भी है जिनको हम लोग पिछले बोर्ड में के माध्यम से करा के और उसको सुंदरीकरण कराए हैं ना। लेकिन इस बार हम सोचे हैं कि अपना वार्ड क्षेत्र का जो कुछ कुछ, जैसे कोई क्षेत्र का जो छोटा सा चौक चौराहा है, अगर थोड़ा भी जगह हमको मिलता है उसमें, और जगह सेलेक्ट करेंगे उसमें, और छोटा छोटा पार्क, चिल्ड्रेंस पार्क और सुंदरीकरण का, फूलपत्ती का, मतलब इस बार हमारा टारगेट मूलभूत व्यवस्था देते हुए सुंदरीकरण पर मेन जोर होगा। मुख्य रूप से हम उसी पर जोर देंगे और उस काम को हम कराएंगे। सवाल अनेक, उद्देश्य एक, या कहें उद्देश्य एक, सवाल अनेक, दोनों का एक अर्थ निकलता है कि ये वार्ड पार्षद तो हैं किंतु ये कहीं काम भी करते हैं। तो आज हम जानेंगे कि आज के वक्त कई लोग वार्ड पार्षद रहते हुए कार खरीद लिए, बाइक खरीद लिए, मकान बना लिए, किंतु यह किसी के ऑफिस में काम करते हैं, ऐसा क्यों? वार्ड पार्षद रहते हुए कहीं ऑफिस में काम करते हैं, ये तो आपके माध्यम से पहली बार हम सुन रहे हैं कि ऑफिस में कहीं पे कार्यरत हैं कोई। तो ये कोई भी वार्ड पार्षद के बारे में व्यक्तिगत रूप से हम तो नहीं जानते हैं या कोई काम करते होंगे। रही बात, अगर आप मुझसे ये चीज़ जानना चाहेंगे कि आप कहीं काम करते हैं या, तो चूँकि नगर निगम में या कहीं भी, तो वो काम करने का कहीं कोई जगह नहीं वार्ड पार्षद का बनता है। काम एक आप जनप्रतिनिधि के रूप में ही काम कर सकते हैं, जो जनसेवा है। और बाकी रही बात, तो काम जो है, अगर कोई अपना घर परिवार चलाने के लिए कहीं ना कहीं कुछ तो काम करेगा ना, तभी तो चलेगा उनका। अगर हम ही हैं तो हम यदि नहीं कुछ काम करेंगे तो हमारा बच्चा है, उसका पढ़ाई है, घर का खर्च है, तो वो तो काम करना पड़ेगा। और रही बात कि कोई कार खरीद लिया, क्या खरीद लिया, तो मैं आपको बता दूं कि नगर निगम से मैं पिछले पूर्ण रूप से कहें तो 3 टर्म में 15 साल, और इधर बोर्ड सुपर सीट है तो 2 साल और मान के चलिए 17 सालों में हमारा कोई एक्टिविटीज़ ऐसा नहीं रहा है कि हम नगर निगम से कोई काम करते हैं या कराते हैं जिसमें हमको आर्थिक लाभ हो। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। हमारा अलग विभाग में अलग जगह पर काम चलता है। और कार या गाड़ी का बात है तो हमारे घर परिवार से, आप लोगों की दुआ आशीर्वाद से, हम बहुत मजबूत बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। हमारे पिताजी टीचर रहे हैं, हमारे दादाजी भी सरकारी नौकरी में थे, और हम गांव से भी बिलोंग करते हैं। हमारा गांव पर भी आप लोग के आशीर्वाद से अच्छा खासा ज़मीन है, और उसी को हम देखते भालते हैं और उसी से हमारा चलता है। और भी कहीं कहीं है तो कुछ कुछ काम जो है वो अपना जो नगर निगम से हट के है हमारा काम, जिससे जीविकोपार्जन के लिए हम अलग से कुछ काम करते हैं। तो आप यह बताइए, आपने अपने साक्षात्कारी में बताया कि आपके परिवार में सब सरकारी टीचर रह चुके हैं कुछ लोग, किंतु आपने इस पॉलिटिक्स में आने का क्यों समझा शुरू से अभी तक? देखिए, बात तो बिल्कुल सही है। इस बात का चूँकि अब अफसोस करने से फ़ायदा नहीं है। अब थोड़ा सा हमको भी तो लगता है, चूँकि जब हमारी पढ़ाई हो रही थी तो बहुत जीनियस स्टूडेंट तो हम नहीं थे, पर एवरेज से अच्छा थे हम।
और बीकॉम फर्स्ट क्लास हमने पास किया यहीं पे जनता शिवरात्रि महाविद्यालय से। और बीकॉम पास करने के बाद दिमाग में था हमारा कि हम दिल्ली जाएं और वहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट करने का हम वहाँ पे रजिस्ट्रेशन भी कराए थे। पर 2-3 महीना रहे पर हमको रास नहीं आया और कुछ हो सकता है हम में कमी रहा हो, तो वहाँ पे हम नहीं रह पाए। और यहाँ पे फिर हम डाल्टनगंज में फिर वापसी किए। फिर दिमाग में हमारा आया, कुछ हमारे मित्र लोग सिविल सर्विसेज का तैयारी कर रहे थे, तो वो तैयारी करने के लिए हम रांची चले गए। वहाँ पे कोचिंग वगैरह किए, करीब 1.5 साल पे वहाँ पे भी रहे। इस बीच में नया नया झारखंड अलग हुआ था, बहुत उम्मीद थी झारखंड से कि लोगों का अच्छा वैकेंसी आएगा। जॉब करने का मुझे भी इच्छा था कि पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब करेंगे हम भी। तो इस बीच में कंपटीशन का हमने तैयारी शुरू किया, कई एग्ज़ाम दिए, पर कहीं ना कहीं हम में कमी रहा होगा जिसके कारण हम सफल नहीं हो पाए। तो कुछ एग्ज़ाम दे रहे थे, पढ़ाई चल ही रही थी। इसी बीच में मित्रों का और खुद का भी कह सकते हैं आया कि अभी नगर परिषद का चुनाव होने वाला है, तुम्हारा छवि अच्छा है, एक प्रयास करो, किया जा सकता है, समाज सेवा भी कोई गलत चीज़ नहीं है। तो हमने इस लाइन में आ गए, बस यूं ही आ गए, नहीं कह सकते हैं कोई प्लान बना के या फिर हमारा पारिवारिक कोई बैकग्राउंड रहा है राजनीति का, ऐसा कुछ नहीं है। बस जो भी हैं हमारे पास, जो हमारा क्षमता था, जो हम पढ़ाई लिखाई किए, जितना हम ज्ञान अर्जित किए, अब उसको हम नगर निगम क्षेत्र में ही उसको लागू करते हैं। उसको हम चाहते हैं कि जो हमारा एक्सपीरियंस और जो हमारा हमको जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उसको हम आमजन के सेवा में ही लगाकर संतुष्ट हैं। तो आप जनता के बीच यही बात बताएं कि जो आज का मौजूदा हालात देख पा रहे होंगे पार्क की स्थिति को लेकर, आपके जस्ट जहां आप साक्षात्कारी दे रहे हैं उसके जस्ट कुछ दूरी पर अंबेडकर पार्क पड़ती है और आप अभी विपुल होम फैशन में भी हैं। दोनों का डिस्टेंस ज़्यादा दूर नहीं है। तो ये बताइए, जो आज अंबेडकर पार्क की जो हालत दिख रही है और गांधी उद्यान की जो विकसित दिख रही है, उस पर क्या विचार रखिएगा? देखिए, बड़ा तालाब का बात है तो मैं अंकित जी आपको बता दूं कि बड़ा तालाब भी नगर निगम बनने से पहले नगर परिषद क्षेत्र में, वो हमारे ही क्षेत्र में हुआ करता था। जब नगर निगम का परिसीमन हुआ तो उसमें ये बड़ा वाला जो तालाब है जिसमें पार्क का निर्माण कराया गया है, वो काट के 24 नंबर में उसको डाल दिया गया। चूँकि जब नगर परिषद था उसी समय इस तालाब का निर्माण के लिए डीपीआर तैयार किया गया था और उस डीपीआर को तैयार कराने में हमारी भी भूमिका भरपूर रही थी। जो डीपीआर जब बन रहा था तो हम भी थे वहाँ, हम भी सारा चीज़ देखे थे। या यूँ कह सकते हैं कि इसका डीपीआर नगर परिषद में पार्षद रहते हुए ही मेरे सामने ही इसका डीपीआर तैयार हुआ था। मगर इस चीज़ का ज़रूर अफसोस है कि जब काजरूप इसको दिया जाने लगा तो वो तरीका का नहीं बना। बहुत अफसोसजनक है। इस पर तो बहुत ज़्यादा हम कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इसको देखना चाहिए था कि जो काम करा रहे हैं नगर निगम के जो नगर आयुक्त हैं उनको देखना चाहिए, या जो इनके संवेदक हैं उनको देखना चाहिए। एक जनप्रतिनिधि के रूप में बस इतना ही हम कह सकते हैं कि ये जो तालाब का जो जिस तरह से दुर्गति लोगों ने कर दिया वह बहुत ही गलत है। और आने वाला दिन में जब बोर्ड का गठन होगा तो इसको लेकर आवाज़ उठाई जाएगी, क्योंकि यह शहर का नाक है बड़ा तालाब, इसको अच्छा बनना चाहिए। और एक क्वेश्चन क्या, गांधी उद्यान तो जिस समय बना था उस समय तो ठीक था स्थिति में। अभी फ़िलहाल हम बहुत दिनों से नहीं गए हैं और अभी 3 सालों से लगभग बोर्ड सुपरसीड है। अभी तक हम लोग का, अब चूँकि शक्ति पावर जो बोलिए उसको नहीं है, हम लोग बहुत ज़्यादा आवाज़ नहीं उठा सकते हैं। पर जो स्थिति है अभी वर्तमान में नगर निगम का, तो सब प्रशासक जो हैं वही चला रहे हैं, जो अच्छी तरह से नहीं चल रहा है। साफ़ सफाई भी बहुत अच्छा नहीं हो रहा है। हम लोग तो अपने वार्ड स्तर पर, छोटा स्तर पर अपना रहते हैं, देख के लोगों का फ़ोन आता है या घूमते फिरते रहते हैं तो जो समस्या देखते हैं उसका निराकरण
लग के करा देते हैं, लेकिन पूरे नगर निगम की स्थिति जो प्रशासक हैं, जो नगर निगम के कर्मी हैं, वो बहुत अच्छा से नहीं कर रहे हैं। अभी बिल्कुल उनको ध्यान देना चाहिए। अभी बहुत अच्छा स्थिति नहीं है। बस इतना ही हम कहेंगे। तो आप यह बताइए कि आगामी चुनाव में जो आप उठने वाले हैं, तो जनता के बीच में आप हमारे साक्षात्कारी के बीच में किस तरह आप निवेदन करना चाहेंगे जनता से? देखिए, हम आपके चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से हम जनता से आह्वान करना चाहेंगे कि अभी चुनाव होने वाला है। एक चाहे वो सभी वार्डों के पार्षद हों या मेयर हों, या पार्षद में से जो भी लोग जीत के आएंगे वो डिप्टी मेयर बनेंगे। तो ये तीनों जनप्रतिनिधि ऐसा चुनाएं जो शहर के बारे में अच्छी तरह से सब चीज़ का जानकारी हो, उनको एक्सपीरियंस हो और छवि ईमानदार हो, जिनके पास ज्ञान हो। ऐसे लोग को ही वार्डों में या मेयर बनाने का प्रयास करें। मैं यही पूरे मेदिनीनगर के नगर निगम वासियों से यही अपील करना चाहूँगा कि एक अच्छे जनप्रतिनिधि जिनको आप अच्छी तरह से जानते हैं, उनका अच्छाई और बुराई उसी को परख के आप उनको वोट दें और जिताएं। तो आपने आज जाना वार्ड नंबर 13 के वार्ड पार्षद जो हैं बहुत ही कर्मठेवान और ईमानदार नेता में से दिखे हैं, जो कि ईमानदारी पूर्वक अपना वार्ड में कार्य करते रहें। और हालांकि अति इंटरव्यू में उन्होंने बता पाया कि लाइट की व्यवस्था उन्होंने चकमकाते हुए किया है, और आने वाले आगामी चुनाव में उन्होंने वादा किया हमारे इंटरव्यू के माध्यम से कि वह 5 कार्यों में से सर्वप्रथम पहले बच्चों का पार्क बनाना बहुत ज़रूरी समझा है। और हालांकि कुल मिलाकर समझा जाए तो इनका एक ही निवेदन है कि जनता वोट देते वक्त सही चयनित करके सोच विचार करे। जो कमेठवान है, जो सारा कुछ जानता हो, उसको देख कर करे, ताकि आने वाले समय में और विकास हो सके। इनका एक संदेश हमारे इंटरव्यू के माध्यम से किया गया है। नमस्कार। हो गया बंद।